हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से CIL की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। उन्होंने अपनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाली वैकेंसी की रिज़ल्ट निकाल दी है। जी हाँ, इस लॉकडाउन के समय में वो लोग रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड का एग्ज़ाम दिया हुआ था। यदि आपने कोल इंडिया लिमिटेड का एग्ज़ाम दिया हुआ था तो आप बेसब्री से इस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे, और आपका यदि मार्क्स कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर हुआ होगा उस समय, जिस समय आप प्रीवियस रिकॉर्ड को देख के मिलाए होंगे, तो आप में तो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री रहा होगा। तो बेसब्री की घड़ियाँ समाप्त हो गई है। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप जैसे ही क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट इसके होम पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको हर एक रिजल्ट पर्टिकुलर डिसिप्लिन की मिलेगी। तो देर न करते हुए पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है CBT मोड में हुई थी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 2019 में हुई थी, और 2019 वाली जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एग्ज़ाम है 27 फरवरी 2020 को हुई थी, जिसका कि नोटिफिकेशन नंबर एडवर्टीजमेंट नंबर 012019 है। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये डिसिप्लिन हुई थी, टोटल 11 डिसिप्लिन में एग्ज़ाम हुई थी। माइनिंग की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, सिविल की, कोल प्रिपरेशन की, और सिस्टम की, और मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंस अकाउंट्स की, पर्सनल एंड HR, मार्केटिंग एंड सेल्स की, और कम्युनिटी डेवलपमेंट की। इतनी सारी डिसिप्लिन में एग्ज़ाम हुआ था। और यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स इज़ प्रोवाइडेड इन द रिस्पेक्टिव लिस्ट। मतलब कि आप जैसे माइनिंग का क्लिक करिएगा तो माइनिंग के नीचे इन्होंने पर्टिकुलर डिसिप्लिन का कितना कट ऑफ गया है और कितने कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं वो भी ये लोग दिखा दिए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं वो भी ये लोग दिखा दिए हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको हर एक डिसिप्लिन की रिजल्ट मिल जाएगी। अब उसमें कितने लड़के अपीयर हुए हैं और कितने लड़के पास हुए हैं, अभी ये लोग सिर्फ पास का रिजल्ट दिए हुए हैं, और आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसको क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, हम लोग के सामने माइनिंग का खुल गया, तो आप माइनिंग का देखेंगे तो यहाँ पे माइनिंग की जो है ये एक तरफ रोल नंबर है, उसके बाद एक तरफ कैंडिडेट नेम है। उसके बाद यहाँ से नीचे जाते जाएगा, नीचे आप जैसे ही जाइएगा तो सबसे लास्ट में आपको कट ऑफ मिलेगी, और यहाँ पे जो माइनिंग का कट ऑफ है और टोटल कितने कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल 890 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिसाइडेड है। जनरल कैटेगरी का 127 है, SC का 109 है, ST का 108 है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर का 116 है। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरे में जाइएगा तो इलेक्ट्रिकल का भी कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ पे आपको कट ऑफ मिल जाएगा। अब देखिए हमारे सामने खुल गया है इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ की, इलेक्ट्रिकल का कितना आया है और कितने कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का पोस्ट कोड इन्होंने दे दिया है, तो पोस्ट कोड से कोई मतलब नहीं, एक तरफ रोल नंबर है, एक तरफ कैंडिडेट नंबर है। आप ठीक जैसे ही नीचे आइएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। जो 721 कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल वाले इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की 152 है, SC की 136, ST की 134, और OBC नॉन क्रीमी लेयर की आपका 146 दिया हुआ है कट ऑफ। उसी तरह से मैकेनिकल का कट ऑफ देखने के लिए आपको सिर्फ मैकेनिकल पे क्लिक कर देना है। एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड करिएगा तो मैकेनिकल का आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि मैकेनिकल में कितने रोल नंबर, कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आइएगा, कर्सर को पूरा नीचे कर दीजिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना कैंडिडेट पास हुआ है और कितना कट ऑफ गया है। तो कैंडिडेट पास होने वालों की संख्या यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत नीचे आना पड़ेगा आपको क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं। और कट ऑफ जो गया है यहाँ पे देख लीजिए 882 कैंडिडेट पास हुए हैं। उसके बाद कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की 154, SC कैटेगरी की 139, ST कैटेगरी की 133। उसी प्रकार से आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पे 149 दिया हुआ है। उसके बाद आप जैसे ही मैकेनिकल को छोड़ के सिविल की कट ऑफ पे जाइएगा तो सिविल की आपका जो कट ऑफ दिया हुआ है वहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए कि कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। और यहाँ पे कैंडिडेट पास होने वालों की संख्या 221 है। उसके बाद यहाँ पे जो कट ऑफ दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी की 157 है, SC कैटेगरी की 141 है, ST कैटेगरी की 140 है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर की 150 है। उसके बाद सिविल वाला हो गया। उसके बाद आप कोल प्रिपरेशन पे जाइएगा तो कोल प्रिपरेशन की जो कट ऑफ है यहाँ पे वो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए सिर्फ इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और इसको डाउनलोड करके पूरा नीचे आ जाइए एकदम। यहाँ पे 98 कट ऑफ दिया, 98 टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। जनरल की 137 है, SC की 125 है, ST की 123,
और ओबीसी की 132 दी हुई है। कोल प्रिपरेशन का देखने के बाद आपको यदि मटेरियल का देखना है तो मटेरियल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये खुल जाएगा मटेरियल मैनेजमेंट का। यहाँ पे देख लीजिए जो कट ऑफ है वो आपका जनरल कैटेगरी की 142, एससी कैटेगरी की 131 और एसटी की 115 और ओबीसी की 130 दी हुई है। और जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 83 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद आप इस पे छोड़ के सिस्टम पे जाइएगा तो सिस्टम की जो कट ऑफ यहाँ पे है वो भी दी हुई है। सिस्टम वाले की कट ऑफ यहाँ पे रोल नंबर के साथ दी हुई है। और ये जो 154 कैंडिडेट इसमें अपीयर होने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, ये कट ऑफ है। उसके बाद जनरल कैटेगरी की 151, एससी की 136, एसटी की 134 और ओबीसी की 143। ठीक उसी प्रकार से आप यदि फाइनेंस एंड अकाउंट्स का देखना चाहेंगे तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का भी आपके सामने खुल जाएगा और उस पर आपको बस क्लिक कर देना है और आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड हो के जैसे ही आप नीचे आइएगा यहाँ पे कट ऑफ आपको दिखा दिया जाएगा। टोटल 667 कैंडिडेट सफल हुए हैं। जनरल कैटेगरी की 142 है, एससी की 109 है, एसटी की 65 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 128 कट ऑफ है। उसके बाद आप पर्सनल एंड एचआर के लिए आते हैं तो वहाँ पे उसकी भी कट ऑफ दी हुई है इसके वेबसाइट पे। आपको बस क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और जैसे ही डाउनलोड करिएगा पीडीएफ आपके सामने फिर से खुलेगा और उस पीडीएफ के सबसे नीचे भाग में आपको चले जाना है। टोटल 293 कैंडिडेट सफल हुए हैं जिसमें कि जनरल कट ऑफ 142 है। पर्सनल एचआर की ये कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ। एससी कैटेगरी की 131, एसटी की 130 और ओबीसी की 134। उसके बाद जैसे ही आप इस पर आगे बढ़िएगा मार्केटिंग एंड सेल्स की कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप आ सकते हैं नीचे। और यहाँ पे आप जैसे ही आइएगा आपके सामने टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए 69 कैंडिडेट। और ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज है। जनरल कैटेगरी की 153, एससी कैटेगरी की 135, एसटी कैटेगरी की 131, ओबीसी की 135। उसके बाद आप यदि कम्युनिटी डेवलपमेंट वाले पोस्ट की बात करते हैं तो इस पर यदि देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है दिया हुआ कैटेगरी वाइज है 112। एससी ये जनरल की कट ऑफ हो गई। उसके बाद एससी की 105 और एसटी की 106 और ओबीसी की भी 106 है। यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं 83 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं। ये आपने देख लिया होगा कि हर एक कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे आपको दिखा दी गई है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी जानना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और भी आने वाली समय में नोटिफिकेशन आपको दे दी जाएगी कोई भी नोटिस आता है तो। और इंटरव्यू की डेट भी ये लोग अनाउंस करेंगे तो उसकी भी आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ अपने रिजल्ट के बारे में। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इज अपलोडेड डिसिप्लिन वाइज, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मेरिट लिस्ट के अनुसार। ये लोग रिजल्ट नहीं दिए हुए हैं तो आपका नाम यदि नीचे है तो आप इसका मतलब ये मत समझिए कि आपका सबसे कम मार्क्स है। आपका भी ठीक ठाक मार्क्स होगा जितना आपने जोड़ा होगा और जितना आपका आ रहा होगा। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये लोग अरेंज किए हुए हैं। और यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक के कारण ये जो इंटरव्यू का डेट है वो ड्यू कोर्स है। उसके बाद आपको आने वाले समय में ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी। यदि आपने कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब कंपनी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी कि आपने ईमेल आईडी गलत दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये आपका दिक्कत है। उसके बाद इंडिविजुअल मार्क्स शैल बी मेड अवेलेबल एंड कैंडिडेट in the online login portal after completion of recruitment process till such time candidate are advised not to pursue for their individual marks। मतलब कि जब तक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कैंडिडेट को मार्क्स का पता नहीं चलेगा और ये उसके अपने ऑनलाइन पोर्टल में पता चलेगा। वहाँ पे ये लोग ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए। दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।